जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। हमारा देश का जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, वो पूरी तरीके से बदल रहा है। कैसे बदल रहा है जरा सोचिए और जरा समझिए। अब देखिए कैसे बदल रहा है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर मैनिफेस्टो के नाम पर वहां पर सरकारें गिर जाती है, सरकारें बदल जाती है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सच्चा डेमोक्रेसी का नाम कहा जाता है, ये सच्चा डेमोक्रेसी कहा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश है जहां पर मैनिफेस्टो के नाम पर इस्तीफा दे दिया जाता है। और एक हमारा देश है जो कि ये गुणगान करते हैं कि विश्व का गुरु है, ये गुणगान करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां पर यह कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। और यहां तक ये भी कहते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जो है कंट्री भी है। हमें यूएनओ में इसे स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं ये चीजें कहने से नहीं होती है बल्कि करने से होती है। करने से कैसे? लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक रूप से हमको रह करके दिखाना पड़ेगा। इस देश का पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को भी दिखाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी ताकत है। दोनों हमारे देश को खंडन करने का काम करता है। कैसे करता है जरा आज हम समझते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा पॉपुलेशन रखते हैं, 150 करोड़ की आबादी रखते हैं, जिसमें कि चाइना को हम पीछे छोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये 150 करोड़ आबादी में अपने हक के लिए सरकार से बात मानने की, सरकार से लड़ने की बात आएगी तो उनमें से 90% पीछे हट जाएगा। सरकारी काम झाम और सरकारी व्यवस्था को देकर के डर करके पीछे जाएगा। और उनमें से 10% ऐसा होगा जो उसके लिए लड़ेगा, और उनमें से कुछ ऐसा भी होगा जो उनके लिए लड़ेगा तो उनके ऊपर उंगलियां उठाने का काम करेगा। तो ऐसे लोग, ऐसे पॉपुलेशन में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था को जिंदा नहीं रख पाएगा और नहीं रख सकता है। अच्छी व्यवस्था को सुधार करने के लिए, जिंदा रखने के लिए उनको लड़ाई करने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया को पता है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो है राज करने वाले, राज सिंहासन बैठने वाले आए हैं, राजा है, और वो तब तक जो है निरंकुशवादी हो जाता है जब तक यहाँ का आम जनता सवाल का जवाब नहीं मांगता है और सवाल नहीं करता है। याद करिए, चाहे वह रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे वह आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, उसमें से जितने भी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना करने का काम किया है वो सारे लोग ने सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठाने का काम किया, तब जाकर के उनको अधिकार मिलने का काम किया है। तो आपको और हमको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आज नहीं उठाएंगे तो आज हम जो यहाँ पर गर्व करते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है आप पॉपुलेशन रखने वाला देश है, ये सिर्फ नाम का रह जाएगा। अब देखिए सोनम वांगचुक जी, यहाँ पर जहां तक हम लोग अभी जैसा कि बात किए कि मैनिफेस्टो के नाम पर यहाँ पर जो है इस्तीफा दे देता है, और हमारे देश में 11 दिन से अभी जो है ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं बच्चों के लिए, देश के छात्र के लिए, ताकि देश का जो व्यवस्था है वो सुधार के लिए, साथ साथ में बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन जिस बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है आज वो भी सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, और हमारे देश के जो लोग हैं वो भी जो है सामने आता नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आज ये 12वां दिन हो गया सरकार कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। ऐसी निकम्मी और बहरी सरकार जब रहेगी शासन व्यवस्था में तो यकीन मानिए ये लोकतांत्रिक देश तानाशाही और मोनार्की सिस्टम में बदलने में लेट नहीं रहेगी। और इसी तरीके से संसद को खरीदता पुख्ता या संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हुआ आएगा तो वो दिन में नहीं है। संविधान को संशोधन करके 15 साल के लिए या 20 साल के लिए प्रेसिडेंट अध्यक्षात्मक व्यवस्था स्थापित करने में लेट नहीं करेगा रशिया की तरह। और आज हम लोकतांत्रिक जो देश कहते हैं वो लोकतांत्रिक देश सिर्फ देश बन के रह जाएगा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कभी बन पाएगा। आज सोनम वांगचुक को देख करके बहुत ही दुख होता है, जिन्होंने देश के लिए हमेशा सब कुछ देने का काम किया, न परिवार को देखा न घर को देखा, इन्होंने हमेशा समाज को देखने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे देश की शासन व्यवस्था है, सवाल करने वाले को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था जो है बिल्कुल भी नहीं है। ये राजाशाही को, ये तानाशाही को दिखाने का काम करता है। और जिस देश में हम रह रहे हैं इस देश की व्यवस्था को हम गर्व करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये व्यवस्था के ऊपर पूरी तरीके से काला धब्बा है। इस काला धब्बा को अगर समाप्त करना चाहते हैं और आपको और हमको आकर के सामने लड़ना पड़ेगा। देखिए दुनिया में ये अपना नाम बना चुके, पहचान बना चुके सोनम वांगचुक देश के लिए क्या नहीं किया, देश के लिए क्या नहीं किया। 59 वर्षीय है, 1 सितंबर 1966 को जन्म हुए, एजुकेशन एमआईटी श्रीनगर 1987 में किए हैं। साथ साथ में ये एक इंजीनियर है, एक्टिविस्ट है, इनोवेटर है, एजुकेशन है, रिफॉर्मर है,
एनवायरमेंटलिस्ट है, यानी कि सारा गुण इनके लिए है और सारा ये गुण देश के लिए डेडिकेटेड करने का काम किया। लेकिन बदले में क्या मिला? सरकार को इसको एप्रिशिएट करने के कारण, एप्रिशिएट करने के बजाय देशद्रोह करके मुकदमा करके जेल में डाल दिया। सरकार इनको सम्मानित करने के बजाय 12 दिन का अनशन मिला। सरकार इनको आगे बढ़ाने के बजाय, सुरक्षा मुहैया कराने के बजाय इनके लिए पानी के लिए जो ऊपर में जो छत लगाने की बात आती है, मतलब जो कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक लगाने की बात आई बारिश के कारण, तो उनको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने आगे जाने देने का काम नहीं किया। बताओ, ऐसी व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ने वाले लोगों को और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हित के लिए, देश के लिए समर्पित रहने वाले लोगों को इस तरीके सरकार ही रास्ता रोकेगी तो कोई युवा सोनम वांगचुक जैसा नहीं बन पाएगा, नहीं बनने देगी सरकार। तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यवस्था को सुधार करना है तो 21 जैसे छात्रों को, नीट छात्रों को मृत्यु होती है आए दिन देश में, ऐसे ही कई गरीब लोग मर रहे हैं, कई प्रशासन के द्वारा तानाशाही कर दी जा रही है। हर स्टेट की मामला है, ये सिर्फ हमारे जो है स्टेट का ही नहीं है। तो आपको और हमको आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था बन पाएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। बाकी बात देखिए इनके साथ क्या हो रहा है। ये सोनम वांगचुक है और ये आप देख रहे हो इनका थी है, और इनको क्या पड़ी थी बताओ? इनके पास हर चीज था, ऐशो आराम था, डिग्री था, कमा करके खाता। और कुछ निकम्मे लोग ऐसे हैं जो कि एंटी जो है इंडिया बता देगा, एंटी नेशनल बता देगा। उनको ये पता नहीं है कि जो जिंदगी मिला है ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही जो राष्ट्र में रहने का काम कर रहा है, लेकिन उनको आत्मा और उनका जो पूरी तरीके से भटक रहा है, जिसके कारण अनाप शनाप बोले जा रहा है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या देश में ऐसे युवा, ऐसे लोग जो देश के लिए डेडिकेटेड है, ये एंटी नेशनल है या सरकार खुद एंटी नेशनल है? सरकार में है, इसीलिए वो खुद को गलत काम करते हुए भी, एंटी नेशनल काम करते हुए भी वो आपका देशद्रोह नहीं बल्कि देशहित कहलाता है, राष्ट्र प्रेम कहलाता है। लेकिन ऐसे लोग जो है जो देश के लिए समर्पित है, आज पूरी तरीके से सेडिशन का मुकदमा और साथ साथ में अनशन मिला है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।